किसी जंगल में हाथियों का राजा अपने दल के साथ रहता था। उसका नाम चतुर्दंत था। एक बार सूखा पड़ने के कारण पानी की कमी हो गई। सभी झील, तालाब व नदी नाले सूख गए। सभी हाथी अपने राजा के पास गए और उनसे कहा, स्वामी, हमारे अनेक बच्चे प्यास से व्याकुल होकर मर रहे हैं। जो शेष हैं वह भी मरने ही वाले हैं। हमें जल्दी ही ऐसी जगह की तलाश करनी चाहिए जहाँ पर पीने के लिए पानी मिल सके। कुछ समय सोचने के बाद गजराज ने कहा, मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ पर एक तालाब है जो जल से भरा रहता है। हमें वहीं चलना चाहिए। अंत में सभी हाथियों ने मिलकर 5 दिन और 5 रात की यात्रा की। वे तालाब पर पहुँच गए। उस तालाब के चारों ओर पोली जमीन पर खरगोशों के अनगिनत बिल थे। जब हाथियों ने उस सरोवर में आनंदित होकर गोते लगाए तो हाथियों के पैरों से अनजाने में कई बिल टूट गए और अनेक खरगोश कुचलकर मर गए। कई बुरी तरह से घायल भी हो गए। जब हाथी उस सरोवर से चले गए तो ऐसे में बचे हुए सभी खरगोश इकट्ठे होकर रोते हुए कहने लगे, ओह, क्योंकि कहीं भी पानी नहीं है इसलिए यह हाथी प्रतिदिन यहाँ आएंगे और हमें अपने पैरों के नीचे कुचलेंगे। हमें कुछ करना चाहिए। कुछ खरगोश कहने लगे, हम यह स्थान छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। कुछ और खरगोशों ने कहा, हम अपना पैतृक घर क्यों छोड़ें? यह संभव नहीं है। नहीं, हम हाथियों से ऐसा संघर्ष करेंगे कि अब वह दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। उनमें से एक खरगोश ने कहा, मेरे पास एक उपाय है। हम में से एक चतुर खरगोश दूत बनकर हाथियों के राजा के पास जाकर कहेगा कि उसे चंद्रमा ने भेजा है। वह उससे कहेगा कि चंद्रमा में जो खरगोश बैठा है ना, उसने हाथियों को इस तालाब में आने से मना किया है क्योंकि यह खरगोशों का घर है। यदि हाथियों को राजा ने इस कहानी पर विश्वास कर लिया हाथियों के राजा ने इस कहानी पर विश्वास कर लिया तो वे सब यहाँ से चले जाएंगे। एक दूसरे खरगोश ने क्या कहा कि ठीक है, हमारे बीच लम्बकर्ण नाम का एक खरगोश है जो बहुत चतुर है, हमें उसे ही भेजना चाहिए। कहा भी गया है ना, दूत उसे ही बनाना चाहिए जिसके पास बुद्धि हो और जो निस्वार्थ भाव रखता हो, जो समझदारी से बातचीत कर सके और जो दूसरों के दिमाग को पढ़ सकता हो। सभी खरगोश उससे सहमत हो गए। उन्होंने लम्बकर्ण नाम के खरगोश को दूत बनाकर हाथियों के पास भेजा। तब लम्बकर्ण तालाब के निकट एक ऊंचे टीले पर जा पहुंचा जो हाथियों के रास्ते में पड़ता था और जहां पर हाथी उसके पास नहीं पहुंच सकते थे, मतलब वो बहुत ऊंचाई पर बैठ गया। वह उस टीले के पास जाकर बैठ गया। जब हाथियों के राजा अपने झुंड के साथ वहां से गुजरा तो खरगोश ने चिल्लाकर कहा, अरे पापी हाथी, यह तालाब चंद्रमा का है, यहाँ मत आया करो, यहाँ से चले जाओ। हाथियों का राजा आश्चर्यचकित हो गया और उसने कहा, खरगोश, तुम कौन हो? मेरा नाम लम्बकर्ण है, खरगोश ने कहा, और मैं भगवान चंद्रेश्वर का दूत हूँ। हाथियों के राजा ने कहा, खरगोश, जल्दी से तुम मुझे उनका संदेश सुनाओ, हम सब उनके आदेश का पालन करेंगे। लम्बकर्ण ने कहा, यदि तुम जिंदा रहना चाहते हो तो कभी इस तालाब पर वापस मत आना। कल तुमने अपने समूह के साथ आकर अनेक खरगोशों को मार डाला था जो मेरी छत्र छाया में रहते हैं। हाथियों के राजा ने कहा, ओह अच्छा, इस समय भगवान चंद्रेश्वर कहाँ पर है? इस समय वह तालाब में है। कल तुमने खरगोशों के बिलों को नष्ट कर दिया था। आज वे बचे हुए खरगोश की विनती सुनने और उन्हें सांत्वना देने के लिए आए हुए हैं। लम्बकर्ण ने कहा, मुझे उनके पास ले चलो। हाथियों के राजा ने कहा, जिससे मैं उनसे क्षमा मांगकर यहाँ से इसी समय अपने दल सहित अन्यंत्र चला जाऊंगा और फिर यहाँ कभी वापस नहीं आऊंगा। शाम का समय था। खरगोश हाथियों के राजा को सरोवर के निकट ले गया और उसने उसे जल में पड़े हुए चंद्रमा के प्रतिबिंब को दिखाया। उससे कहा, महाराज, चंद्रेश्वर इस समय जल में समाधि लगाकर बैठे हुए हैं।
तुम बिना उनसे कुछ कहे उनके दर्शन कर लो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। यदि तुम्हारी आहट से उनकी समाधि भंग हो गई तो वे तुमसे और अधिक क्रोधित हो जाएंगे। राजा ने दूर से ही चंद्रमा के सरोवर में पड़े प्रतिबिंब को प्रणाम किया और उस दिन से वह वहां कभी नहीं आए। उसके बाद खरगोश प्रसन्नता से वहां रहने लगे। इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है बच्चों? बुद्धि के बल से शक्तिशाली को भी हम हरा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ में जल्दी ही।